भले सुकुना ने गोजो को मार दिया है और माकी उसको टैप करने वाली है लेटेस्ट एपिसोड में, लेकिन यूता से अच्छा उसको फाइट किसी ने अभी तक नहीं दी है, क्योंकि यूता ने जैसे ही बोला था डोमेन एक्सपेंशन, सबके गूज बम्प्स एकदम से खड़े हो गए थे। इवन सुकुना भी शॉक हो गया था। तो इस वीडियो में तुम्हें यही पता चलेगा टॉप 5 बातें जो यूता के डोमेन एक्सपेंशन में खास है। सो नंबर 5, यूता का डोमेन सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो सारी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। मतलब उसके डोमेन में हर जगह तरफ ही शॉर्ड रहती है और हर शॉर्ड में एक कर्स टेक्निक होती है और वो कर्स टेक्निक आज तक जितनी बनी है उतनी हो सकती है। और हर बार जब भी यूता के हाथ में जो शॉर्ड पड़ती है तो वो कर्स टेक्निक उस शॉर्ड में होगी, वो यूता को मिल जाती है। नंबर 4, यूता के डोमेन के अंदर यूता गोट है क्योंकि वो जितनी चाहे उतनी देर तक इसकी चाहे उसकी वो कर्स टेक्निक यूज कर सकता है सिर्फ कटाना यूज करके, और उसने जिस टेक्निक को कॉपी करा है उसकी वो कभी भी यूज कर सकता है अपने डोमेन के अंदर, और अनलिमिटेड टाइप में यूज कर सकता है, बिना कटाना की यूज कर सकता है, मतलब फुल कोटेड। अब यूता वर्सेस सुकुना वर्सेस यूजी की फाइट के अंदर चलते हैं, जिसमें यूता का प्लान है कि वो सुकुना को संभालेगा और यूजी मेगुमी को जगा देगा और सुकुना को शांत करा दिया जाएगा। लेकिन सुकुना तो गोट है ही, वो ये प्लान पहले ही समझ गया था और सुकुना का कुछ और ही प्लान था जो अपन को थोड़ी देर बाद उसमें पता चल भी गया। नंबर 2, भले यूटा का प्लान कितना भी अच्छा हो लेकिन सुकुना के आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि सुकुना अभी तक अपने 2 हाथ यूज नहीं कर रहा था क्योंकि हॉलो विस्कर बास्केट यूज कर रहा था वो टेक्निक, लेकिन उसने बोला तुम्हारी माँ का, और उसने छोड़ दिया अपना टेक्निक और वर्ल्ड स्लैश मारने के लिए अपने चारों हाथ यूज कर दिया। लेकिन उसी समय 2 हाथ रीका ने पकड़ लिया, 1 हाथ यूजी ने पकड़ लिया और चौथा हाथ यूता ने काट दिया। मतलब 1 हाथ सुकुना का कट गया और बहुत बुरी तरीके से सुकुना को पेल दिया। मतलब अभी तक यही दोनों लौंडे थे जो सुकुना को मार सके, और उसका पूरा श्रेय जाता है गोजो को, जो उसने फाइट दी थी खतरनाक वाली, जिससे कर्स आउटपुट सुकुना का कम हो गया था बहुत ज्यादा। इसीलिए यूता के डोमेन के अंदर खतरनाक सी फाइट हो पाई सुकुना के साथ, नहीं तो सुकुना तो कब का काट फूट के अलग कर देते। ये बात खुद यूता ने बताई। इसी के साथ चलते अपने लास्ट पॉइंट में, मतलब नंबर 1 जो सबसे खतरनाक था। जब सुकुना बहुत ज्यादा पिट रहा था और बहुत खतरनाक मोड में था तब वो चैंट कर रहा था, और वो चैंट किस बात की थे वो अब पता चला। उसने जैसे ही दिमाग खराब हुआ उसने मार दिया वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिससे गोजो कटा था और इतना ज्यादा यूटा को डैमेज दे दिया कि यूटा का पूरा डोमेन ही फट गया। और इसके साथ अपन को पता चल गया कि यूटा का एक क्लोज डोमेन था और जिसके अंदर यूजी आया था मेगुमी को जगाने, लेकिन मेगुमी हरामी साला उठ नहीं चाहता क्योंकि उसकी बहन मर गई, उसके सेंसे मर गए, सब मर गए, उसके पास कुछ है भी नहीं, और शायद उसी के पास पावर है कि 10 गैंग के साथ मर्जर करा सकता है। वो उठना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसी के साथ जैसे अपन को पता है कि सुकुना ने यूटा का डोमेन फाड़ दिया था, जैसे ही डोमेन फटा वैसे ही पीछे से माकी ने हमला कर दिया सुकुना के ऊपर, पर उसी के साथ चैप्टर खत्म। अब माकी कहाँ थी कैसे थी वो अगले चैप्टर में पता चलेगा 29 तारीख को। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नारुतो के बारे में कुछ देखना हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और लूफी के बारे में कुछ देखना हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।